हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े थे ह वृत्त। तो आज अगला नियम देख लीजिए, उसके आगे का नियम क्या है। ह वृत्त दो सरल व्यंजनों के मध्य कोण के बाहर लिखना चाहिए, है ना। जैसे दो सरल व्यंजन बना रहे हैं तो कोण के बाहर आना चाहिए वृत्त। इस प्रकार से ये नियम में यही बोल रहे हैं कि दो सरल व्यंजनों के कोण के बाहर होना चाहिए ह वृत्त। तो देख लीजिए इसका उदाहरण। पहक इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ह वृत्त बिल्कुल सवृत्त से बड़ा आकृति ह वृत्त कहलाती है। और इसका भी नियम सवृत्त के जैसे ही होता है ना। सवृत्त भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कोण के बाहर वृत्त लगाते हैं। इसी प्रकार ह वृत्त में भी कोण के बाहर वृत्त बनाएंगे। फिर है टहक, ट ह वृत्त फिर क व्यंजन, है ना। आप पूरे वर्ग का भी बना सकते हैं, ट ठ ड ढ। चहक देख लीजिए, इस प्रकार से आप ह वृत्त बनाते हुए व्यंजन बना सकते हैं कोण के बाहर, है ना। ये रहक, इस प्रकार से कोण बनाते हुए व्यंजन आसानी से बनाना है। फिर है कहट, ये एक छोटा सा नियम है जिसका ये उदाहरण है। इस प्रकार से आप वृत्त बनाते हुए यह व्यंजन आसानी से लिख सकते हैं, सरल व्यंजन। इस प्रकार से कहच। फिर है देख लीजिए र व्यंजन कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से, है ना। ये और ये क्या हो गया, कोण हो गया। ये प व्यंजन, ये र व्यंजन, तो ये कोण हो गया, इसके बाहर बनेगा पहर। इसी प्रकार है टहर, ट बिल्कुल 90 अंश पर बनाए और र 35 अंश पर। च 60 अंश पर बनाए, 60 डिग्री पर। इस प्रकार से वृत्त बनाते हुए यह व्यंजन बनाएंगे। कहर इस प्रकार से, है ना। ये कोण हो गया 35 अंश का, हाँ। ये 35 डिग्री का कोण हो गया, इसके बाहर हम वृत्त बनाएंगे कहर। फिर क्या है पहच, प ह वृत्त फिर च व्यंजन। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पहच। फिर है टहच, आप इस प्रकार से बनाते हुए व्यंजन आसानी से लिख सकते हैं, ये टहच। लास्ट है कहप, क व्यंजन ह वृत्त फिर प की दिशा में 120 अंश पर। इस प्रकार से रेखा खींचनी है ना, ऊपर से नीचे, कहप कहलाएगा। सो अगला नियम क्या है, पहले सरल व्यंजन, मध्य ह वृत्त, अंत में वक्र व्यंजन, या पहले वक्र व्यंजन, मध्य में ह वृत्त तथा अंत में सरल व्यंजन, इन दोनों ही स्थितियों में ह वृत्त हमेशा वक्र के भीतर ही लिखना चाहिए, है ना। दोनों ही स्थिति में क्या होना चाहिए, वक्र के भीतर लिखेंगे। देख लीजिए क्या है, वक्र के भीतर हमेशा वृत्त सवृत्त हो या ह वृत्त हो, हमेशा वक्र के भीतर बनेगा, है ना। इस प्रकार से तो ये क्या कहलाएगा, पहत। ये है टहत, ट ह वृत्त, इस प्रकार से त व्यंजन जो कि वक्र व्यंजन है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ट हत। फिर है चहत, च में ह वृत्त करते हुए त व्यंजन।
इस प्रकार से आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। फिर देख लीजिए कहत। क व्यंजन में ह वृत्त, इस प्रकार से कहत, वहत, इस प्रकार से व व्यंजन और त व्यंजन की आकृति समान होनी चाहिए, मतलब व्यंजनों की आकृति हमेशा समान होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, व हत जोड़ना है ना, चाहे लाइन कट जाए या कहीं भी जाए व्यंजन, लेकिन समान बनना चाहिए। यह है वहत। फिर है यहत, इस प्रकार से आप यहत बना सकते हैं। तहप, तहप देख लीजिए यहाँ पास, इस प्रकार से आप वृत्त बनाते हुए यह व्यंजन बहुत ही आसानी से और सरलता से बना सकते हैं। तहप, फिर है तहट, तहट, इस प्रकार से तहट वृत्त बनाते हुए इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं तहट। तहच, तहच, इस प्रकार से बिल्कुल साफ साफ। फिर देख लीजिए त व्यंजन, ह वृत्त, फिर र व्यंजन, क्या हो जाएगा, तहर। शहर, इस प्रकार से बनाएंगे, शहर ये वाला बनाएंगे तो ये गलत है। जानकारी के लिए इसको लिखेंगे, शहर ऐसे बनना है। फिर है लहर, इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कहर, इस प्रकार से ह वृत्त करते हुए कहर। यहाँ देख लीजिए कल का ये हहर जो बताया था, वृत्त नीचे लगता है, नीचे लगता है, इस प्रकार से मैं ऊपर बताया था, नियम में नियमतः नीचे लगेगा, है ना। सो ये है आज का क्लास।